अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो फुल वॉच करनी है, आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत अहम वीडियो है। जहाँ मैं गलत होंगी आपने कमेंट में बताना है, और जहाँ कोई और गलत होगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उस बारे में भी कमेंट में बताना है। एक सेकेंड की आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं डीडी, नजमा और अनवर चाचा। अच्छा, पिछले साल नजमा और आयशा ने चीज़ें की, शुरुआत की, सारों को बताया, हमने बताया कि डीडी ने नहीं, नजमा ने किया है और आयशा ने किया है। इस दफ़ा स्टार्ट डीडी ले चुका है और अनवर चाचा जो है ना वो एम ही रगड़े लगा रहे हैं। हालांकि अनवर चाचा ने कोई बदतमीजी नहीं की थी, टोंट टूंट मारे हैं। तो ज़्यादा नजमा आपने ओवर रिएक्ट कर दिया है। जहां आप गलत होंगे वहां पे मैं आपको गलत बोलूँगी, जहां ये लोग गलत होंगे ऑब्वियसली इनको बात की जाएगी। यहाँ पे मेन किरदार जो अदा कर रहा है ना वो डीडी है। डीडी दो मुई छुरी की तरह काम कर रहा है और इसने चाचा अनवर को भी अपने साथ मिला लिया। चाचा अनवर, आपके ना व्यूज़ आते हैं और ना ही आपके ख़ानदान में फिर कोई वैल्यू रह जाएगी। आप भतीजी और भतीजे के बीच में कोई डिफरेंस ना रखें और आप अपना काम करें, इन चीज़ों में ना पड़ें। जो आप कह रहे हैं सितारा को गलत जहाँ होएगी वो गलत वहाँ पे बोलेंगे, क्यों जी? क्यों आप क्यों गलत और सही और फलाने और टिमकाने के दरमियान में भतीजियों और भतीजे की वजह से डीडी ने ये शुरुआत की है। चाचा अनवर उसी डगर पे चल रहा है। चाचा अनवर ने कहा कि सितारा जहां गलत और सही होगी मैं उसको वहां पे बोलूंगा। अब डीडी का रवैया आप लोग देख लें कि सितारा को कभी तुन कर रखता है, कभी उसको सपोर्ट कर देता है, कभी उसको सही रगड़ा सितारा को लगाता है, कभी उसकी सपोर्ट में बात करने लग जाता है। तो डीडी इस टाइम पे मेन किरदार अदा कर रहा है कंट्रोवर्सी और जड़ें काटने में। ये मैं सही बता रही हूँ। और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है नजमा और डीडी की, और चाचा अनवर बिला वजह रगड़े में आ रहा है। अभी चाचा अनवर ने कोई गलत बात नहीं की, मगर यहाँ पे मेन जो मास्टरमाइंड है वो डीडी है। डीडी जो है वो जड़ें काटने में फुल ऑन एक्टिव हो चुका है। डीडी का मसला ये है, डीडी कहता है कि जो वो सोचे, जो वो करना चाहे, वो सारे लोग मान जाएं और सारे लोग इस चीज़ पे लबैक करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डीडी कहता है कि उसके राब्ते नानी के साथ और सितारा के साथ हैं। तो डीडी, अगर आपके राब्ते नानी और सितारा के साथ मौजूद हैं तो फिर जब नजमा, फारूक इस्लामाबाद गए हैं बकौल आपके, और आपने सितारा के अगेंस्ट आके यहाँ पे वीडियो बनाई, तो आप उन लोगों से फ़ोन पे रब्ता करके पूछ लेते, बाबर से पूछ लेते, किसी से तो पूछ लेते कि वहाँ पर नजमा आई है या नहीं। राब्ते हैं ना आपके, तो फिर क्यों वाईटी पे आके सितारा को गंदा किया? आपके तो राब्ते हैं, ठीक है, फिर सितारा को आके क्यों रगड़ा किया कि ये आई है, ये छुपा रही है, फलाना है तो टिमकाना है? क्यों? जब राब्ते थे तो आप पूछ लेते, खामोश हो जाते कि नहीं है या है। अगर है तो फिर आपको क्या मसला है? अगर वो वहाँ पे थे और आपको पता चलता कि वहाँ पे हैं, फर्ज कर लो, तो इसमें आपको क्या नुकसान है? असल में डीडी जो है ना वो ये नहीं चाहता है कि नजमा और फारूक सितारा और माजी से मिलें। बात ये है कि नजमा ने जो लास्ट ईयर किया वो बिल्कुल नाकाबिले फरामोश है। उसने अपने सास नंद किसी एक रिश्ते का पास नहीं रखा। बहन के साथ मिलके जो अन्य डाल सकती थी डली, और फिर हम पर भी रिएक्शन दिए, गंदे गंदे रिएक्शन दिए। हमारे साथ भी कोई अच्छा बिहेवियर नहीं था नजमा का, ठीक है। नजमा को ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर हम कह रहे हैं कि अपनी सास के साथ सही रवैया रखो, नंद के साथ सही रखो, तो इसमें मेरा, नौशीन सिस्टर का, वर्दा का और नीचे कमेंट्स करने वालों का, देखने वालों का क्या ही फ़ायदा होता? ये जो बोल रही हैं, अगर ये कर लेती है तो आपका रिश्ते भी ख़राब हुए, यूट्यूब भी बढ़ गया, बहन भी तुम्हारी जो है वो हर छोटी मोटी बात पे इतना बड़ा बूथा बना के आप लोगों को चार सुना के साइड पे हो जाती है। मेरा कोई नहीं है, मेरा, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया, तो मैंने ये कर दिया, तो मैंने वो कर दिया। वो हर दूसरे दिन आप लोगों के होते साथ भी मैंने ये खिलाया, मैंने वो पिलाया, मैंने अपना मोबाइल दिया बाजी को, मोबाइल दिया बाजी को, इतना हर चीज़ जिता के, और जब उसका दिमाग ख़राब होता है वो आप लोगों को भी ब्लॉक कर देती है।
आप लोगों ने मिलके सितारा और माजी के साथ जो लास्ट ईयर किया वो वाकई ही भूलने वाला नहीं है। अभी जो आप काम कर रही हैं आप कर रही हैं, मगर कंट्रोवर्सी स्टार्ट इस दफ़ा डीडी ने की है, ये सब याद रखेंगे। और मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि मैं नजमा के फेवर में नहीं हूँ, मगर जो हक की बात होगी वो करनी चाहिए। और ये भी हक की बात है कि चाचा अनवर ने कोई इतना ज़्यादा नहीं बोला था नजमा जितना आपने ओवर रिएक्ट किया है। और आज एक और बात नजमा के रिएक्शन में मुझे सुनाई दी कि ये बार बार कह रही है अगर हम ऐसी हैं चाचा अनवर को, तो बार बार नजमा जो है वो अपनी दादी की तरफ इशारा कर रही थी, यानी कि अपने बाप की माँ की तरफ, हाजी गुलाम की माँ की तरफ इशारा था। और मैंने अपना लास्ट एक रिएक्शन रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी ने बताया है कि नजमा ने जो है, मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने बताया था मैसेज करके, लास्ट ईयर आप लोगों को शायद मेरी ये पॉइंट याद होगा कि किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि नजमा पीछे कह रही है कि जो मेरी दादी थी वो जहाज शाह के बाप के साथ फरार हो गई थी सऊदीया। और जो वो है अकबर है, वो उसका बाप जो है वो हमारा दादा नहीं है बल्कि जहाज शाह का बाप है। जहाज शाह का बाप है या दादा है, कोई इस तरह से दादा, हाँ, जहाज शाह का दादा जो है वो अकबर का बाप है। अकबर और अनवर ऐसे ही, अब मुझे याद नहीं आ रहा, या अनवर अकबर का बाप है या अनवर, आई थिंक अनवर का कुछ था ऐसा, अब नाम का मुझे भूल गई हूँ, पिछले साल की बात है तो इसलिए मुझे याद नहीं है। तो ये पॉइंट मैंने कहा था कि मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे आके बताया है कि इन दोनों में से किसी एक का दादा जो है ना, यानी कि बाप जो है वो जहाज शाह का दादा है और इनकी जो दादी थी जहाज शाह के, वो दादे के साथ भागी थी सऊदीया। ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे बताया था। और आज मैं वो बात याद कर रही थी नजमा का रिएक्शन सुनने के बाद कि नजमा बार बार कह रही थी कि फिर बंदे को गैरत आती है माँ पे या बहन पे, माँ पे या बहन पे। इसने 2-3 मरतबा ये बात की है, तो कुछ ना कुछ तो फिर ऐसी बात हुई है दादी की या उसकी बहन की कि तुम्हारी बहन को क्या हुआ था। क्योंकि चाचा अनवर ने बताया था कि उसके बाल पकड़ के ऐसे पकड़ के और घसीटता हुआ पत्नी कितने मुरब्बे लाया था, उसके सर में दर्द रहना शुरू हो गया था। हाजी गुलाम का किस्सा कोई सुना रहा था। तो ये जो आज नजमा बार बार टोट, तभी उसने ये भी कहा कि तभी मैं कहती हूँ खाना बदोश, ये वाली बात भी की है जो लास्ट ईयर इसने की थी और हम लोगों को अच्छा नहीं लगा था। ठंड लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है, बंद हो जा। तो ये वाली बात जो चाचा अनवर के लिए बता रही थी कि वो खाना बदोश खाना बदोश खाना बदोश, लास्ट टाइम भी इसने किया था और इस दफ़ा भी इसने दोबारा से बोला है, तभी तो मैं कहती हूँ उनको खाना बदोश। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दादी का कोई सीन है और ये ऑन यूट्यूब बता चुकी है। और आज फिर इसने रिमाइंडर दिया है दादी और फुप्पी का, यानी कि नजमा की दादी और फुप्पी ने कोई ना कोई इस तरह से चीज़ की है जो ये बार बार कह रही थी कि गैरत खाते हैं तो माँ पर और बहन पर। तो आज फिर नजमा ने रिमाइंडर दिया, मगर नजमा थोड़ा सा ओवर रिएक्ट था चाचा अनवर पर। ठीक है, चाचा अनवर ने तुम्हें टोंट मारा था, कोई इतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। जो आपने ये कहा दगड़ जो है वो आपके लिए जो है वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या ही कहें, स्टार्ट हो चुकी है, मगर पहल दीदी ने ही की है, ये बात कंफर्म्ड है। और दीदी जो तुम इस बात की शय ले रही हो ना कि वो वॉइसेस पुरानी है, वो वॉइसेस पुरानी हैं, तो वॉइसेस पुरानी है या न्यू है तो तुम्हारी, और तुम्हें किसी ने क्लियर भी नहीं किया, तुम्हारे ऊपर तो कोई आके बोला ही नहीं कि ये क्यों और फलाना, तुमसे लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है। ठीक है, नजमा की वाकई ही कोई वॉइस या कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। हाँ, मगर आज़म भाई ने ये ज़रूर कहा था कि नजमा जब अपना चैनल सही कराने आई थी तो उसने जो है मुझे जहाज शाह की कोई तस्वीरें वगैरह जो हैं वो दी थी। अब ये क्या नाम है,
आज़म भाई बता सकते हैं कि क्या हकीकत थी उस टाइम पे और क्या नहीं। इसके अलावा वाकई नजमा की वॉइसेस अपने शौहर के ख़िलाफ़ हमने ज़रूर देखी हैं कि हाँ जी वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ क्या क्या बोल रही है, वो चीज़ें हैं। मगर सितारा और माजी के लिए फ़िलहाल वाकई यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। मगर डीडी तुम्हारी तो आई हुई है और तुम इस चीज़ से अब बोलो कि वो तो पुरानी है, वो तो पुरानी है, ऐसे तो ना करें। आपके ख़ानदान के बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की चीज़ें की भी हैं, ठीक है, जो कि अभी भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी आपके अपने ज़ाती खूनी रिश्ते एक्टिव हैं जो अभी यूट्यूब पे नहीं है फ़िलहाल, मगर यस वो एक्टिव हैं सितारा के लिए। तो आप उनकी बात तो नहीं करते क्योंकि उनके साथ आपकी हो गई है सुलह, उस पर तुम बात नहीं करते। जो सितारा का रिश्ता है खूनी फारूक का, तो वो तुम उसको कहते हो कि उसके साथ नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले। तो इस तरह तो बीना ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया था। तो फिर तुम्हारी माँ भी तो जाती है वहाँ पे, फिर क्यों तुम उसको तो नहीं उसके लिए कोई बोलेगा तो तुम फिर आ जाओगे मी माँ मी। हालांकि माँ के तो सगे तुम खुद नहीं, माँ के ख़िलाफ़ बोले, बहन के ख़िलाफ़ बोले, अपनी बीवी के ख़िलाफ़ बोले, अपनी बच्चियों का तुमने लापरवाही दिखाई कि हाँ हाँ अभी मेरी शादी हो गई है तो वैसे अगर मैं लोग सऊदीया होते हैं तो बच्ची बीमार है तो मैं वहाँ पे आता। तो तुम तो बच्चियों के लिए भी नहीं बोल रहे थे, अपनी बीवी की वजह से बच्चों के ख़िलाफ़ भी हो गए थे। तो तुम सगे तो हो नहीं किसी के डीडी, ना तुम सितारा के सगे, तुम्हारी अगेंस्ट वॉइसेस आई, ना तुम माजी के सगे, माजी के लिए भी तुमने गालियां बकी। तुम नजमा को, हालांकि तुम सितारा और माजी के मुंह पे जो है नजमा को इतना गंदा नहीं करना चाहिए था कि एटलीस्ट वो सितारा की नंद और भाभी है, तो बहू है माजी की, और वहाँ पे आपके दो दो तीन तीन रिश्ते हैं, मगर तुमने तो किसी का पास नहीं रखा, अपनी बेटियों का तुमने नहीं ख्याल रखा अपनी बीवी की वजह से। अच्छा, पहली बीवी को तुमने इतने रगड़े लगाए, इतने रगड़े लगाए, इतने रगड़े। आयशा को देख लो तुमने कितने रगड़े लगाए, फातिमा को देख लो तुमने कितने रगड़े लगाए। सितारा की बारी अब हो आ गई है, अब तुम उसको रगड़े लगा रहे हो। तुमने चाचा अनवर को शामिल कर लिया है। चाचा अनवर मत पड़ें इसकी बातों में, आप अपनी अहमियत खो लेंगे, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो भी आप जो है ना हाथ हो बैठेंगे। तो डीडी और आपका मामला जो है प्यार मोहब्बत का वो है, मगर प्लीज़ अपनी ऑडियंस ख़राब ना करें और ख़ानदान में भी आपकी जो अहमियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही नजमा के रिएक्शन की, नजमा ने ओवर रिएक्ट किया है, और नजमा आपकी सुलह में हमें कोई फ़ायदा नहीं था। लास्ट ईयर बहुत बार मैंने कहा था कि नौशीन सिस्टर ने कहा, वर्दा ने कहा, हमने कहा, आज़म भाई, हम सब चाहते थे कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो और आप लोग फिर से एक हो जाएं, मगर आप को लग रहा था कि ये हम जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, हम आपकी फेवर में बात नहीं कर रहे हैं और ये और वो, जबकि गलत आप लोग थे और उस वक्त हम गलत कहते। हमें क्या फ़ायदा मिल जाता कि सितारा यासीन से आपकी जो है अच्छी इखलाक होते, माजी से अच्छे अखलाक होते, हमें क्या फ़ायदा था, देखने वालों को क्या फ़ायदा था। मगर आपने इस चीज़ को इग्नोर करके उल्टा हमें ही गलत कहा। आप देखें यूट्यूब भी भाड़ में गया, आपका रिश्ते भी आपके टूटे फूटे हो गए, माँ जी और बाबा जी का रिश्ता भी इतना गंदा हो गया सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की खुन्नस की वजह से, आप लोगों की आपसी नफ़रत की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी आप लोगों ने उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं की, जो कि करनी चाहिए थी। और इस दफ़ा शुरुआत नजमा नहीं कर रही, इस दफ़ा शुरुआत डीडी कर चुका है, और डीडी ना सितारा का सगा है, ना माजी का सगा है, और ना ही किसी भी ख़ानदान के हिस्से में जो है उसका सगापन नज़र आ रहा है। और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि डीडी जो है ना वो नहीं चाहता है कि सितारा, यासीन, फ़ारूक, नजमा और इनकी आपसी सुलह हो, आपस में ये रल मिल के बैठें। क्योंकि जब उसको थोड़ा सा भिनक लगी थी या उसको शक पड़ा था तो इसने आके सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी। अभी पिछले दिनों भी मैंने अपना यही टाइटल लगाया था कि टोंट क्यों मार रहे हो, उसको समझाना है तो समझाओ, ये क्यों बोल रहे हो बच्ची नहीं रही हो, फलाना नहीं है, टिमकाना नहीं है। तो डीडी असल में नहीं चाहता है, ये सितारा और माजी सुन लें आप लोग मेरी बात, डीडी नहीं चाहता है कि आप लोग
एक हूँ। फारूक, नजमा और सितारा यासीन और माजी, मैं हाजी ग़ुलाम का नाम नहीं ले रही, मैं हाजी ग़ुलाम की किसी औलाद का नाम नहीं ले रही। नजमा ने जो किया मैं उस चीज़ को भी नहीं भूली हूँ, मगर यहाँ पर जो डीडी का एम है ना, वो जड़ें काटना है। डीडी जड़ें काट चुका है, उसने इतना गंदा किया है कि अब नजमा अपनी वो चीज़ जो है वाईटी पे या इनकी ज़िंदगियों में दोबारा से वापस आना मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे से दिल इतने खट्टे हो गए हैं, किसी ने किसी के लिए कख नहीं बचा के रखा। मगर मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगी कि इसमें मेन किरदार जो है ना, वो डीडी है। अब डीडी को बहुत बुरा लगेगा और वो इस चीज़ को डिनाई भी करेगा और आके कुछ ना कुछ अपना बात रखेगा और लॉजिकली रखे, तो देखते हैं वो क्या। मगर मेरा ये मानना है कि डीडी जो है वो इस चीज़ में फुली इन्वॉल्व है। वो नहीं चाहता कि सितारा यासीन का राब्ता बहाल हो नजमा से, फ़ारूक से, आगे उनकी बेटियों की शादियाँ शूदियाँ ये वो फलाना टिमकाना। मैं नहीं कहती कि ये वाली चीज़ें हों या क्या नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सितारा यासीन अच्छे से जानती है, माजी अच्छे से जानती है उन्होंने क्या करना है, उनका ख़ानदान का अपना आपसी मामला है। मैं बिल्कुल भी इसमें हिस्सा नहीं लूँगी कि हाँ जी आप लोग जोड़ें या आप लोग तोड़ें, हम इन चीज़ों में नहीं। हमें जितना वाईटी पे नज़र आता है हम उतना ही देख सकते हैं, बोल सकते हैं और बात कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें ना मेरा लेना देना है ना आपका लेना देना है। जो यूट्यूब पे मुझे नज़र आ रहा है, डीडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर नजमा, फ़ारूक, सितारा यासीन और ये लोग एक फ्रेम में कहीं नज़र आ गए। मेरा इनके ऊपर क्या बातचीत होगी, क्या रिएक्शन होगा, वो सिचुएशन के हिसाब से और रीज़न्स के हिसाब से होगा। मगर इस टाइम जो मेन चीज़ जो मुझे फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ पे सिर्फ़ और सिर्फ डीडी को एतराज़ है कि आपस में ये लोग एक ना हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और डीडी आप ज़्यादा बोल रहे हो, आप डबल चल रहे हो और लग रहा है कि चीज़ें ख़राब करने में मज़ीद अब डीडी और एक्टिव हो चुका है। और डीडी ने अपना जो है एक साथी चुना हुआ है चाचा अनवर के नाम का, जो कि चाचा अनवर को ज़्यादा कुछ नहीं होता। चाचा अनवर, इससे काम करना और किसी की बातों में ना आना, मैं आपको यही सजेशन दूंगी। हाँ, आपके ऊपर नजमा ने गलत रिएक्ट किया है, जिसके लिए मैं साफ साफ बोलूँगी कि ओवर रिएक्ट था। और बाकी आगे जो भी रूटीन होगी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी, मगर चीज़ें जो हैं बदतरीन हालात में अब और आएंगी। और नजमा, जो आप दादी और अपनी फुप्पो की बात कर रही हैं, वो ज़्यादती है, वो इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह हम आपकी माँ का एहतराम करते हैं, उस तरह आपको अपनी दादी और अपनी फुप्पो का भी एहतराम करना चाहिए। मरमों का आप सबका एहतराम करती हैं, मगर आज आपने फिर उनकी जो है वो तजलील किया, गलत बात है, ये वाली नहीं करनी चाहिए थी आपको बात। बाकी हाँ, शुरुआत इस दफ़ा आप नहीं कर रही हैं। एनीवेज़, यहाँ पे नजमा भी पूरी है, यहाँ पे डीडी भी पूरा है। और चाचा अनवर ने फ़िलहाल कुछ नहीं किया, टोंट मार रहे हैं। चाचा अनवर तो भी ना करो, कंट्रोवर्सी कर रही है तो फिर करो, अदरवाइज़ ना करें तो बेहतर है इसका, क्योंकि सारा प्रेशर जो है वो सितारा यासीन और माजी के ऊपर जाता है और उनके रिश्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। डीडी इस चीज़ को ना समझेगा, ना उसको समझना है। वो चाहता है कि सितारा और माजी के ऊपर एक प्रेशर बिल्ट रहे, जहाँ बहू को बोलेगा, उसके माजी के बेटे को बोलेगा, तो जाहिर सी बात है हिट तो माजी होगी और सितारा फिर इस चीज़ में आएगी और फिर ये आपस में जो है तरले मिलते, ये वो फलाना, हर वक्त सितारा को प्रेशराइज रखना। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट जो है ना सितारा यासीन और माजी के ऊपर अटैक कर रहा है, नजमा और फ़ारूक के ऊपर बाद में अटैक होता है। पहले ये टारगेट माजी और सितारा को ही करता है, इसका यही मतलब हुआ ना। तो ये मेरा था पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं गलत हूँ, कहीं पे भी गलत हूँ, प्लीज़ खुल के बताइएगा। मैं अपनी गलती को कबूलूँगी और आके आप लोगों से सॉरी भी करूँगी और मैं अपनी रीज़न और लॉजिक मज़ीद एंड डिटेल रखूँगी। बाकी ये था मेरा आज का वीडियो और दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत नासाज है और
सितारा यासीन के किचन पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगी, मगर कुछ और भी अहम पॉइंट है उस पर मैं बाद में दूसरी वीडियो में बात रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें।